हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, ये पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि आप किस तरह ब्लॉग लिख सकते हैं और कहाँ-कहाँ पे लिख सकते हैं। हमने बहुत बात की, ये होता है, वो होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन हमने कोई ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ की बात नहीं की, जिसका यूज़ करके हम ब्लॉग कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में आपको ऐसे 3 वेबसाइट बताने वाला हूँ जो कि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे लोग आके देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। वैसे 3 प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करूँगा, जिनके ऊपर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्लोर करने के बाद आप अपना खुद का ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इन तीनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हैशनोड, दूसरा है मीडियम और तीसरा है dev.to, ठीक है? तो ये 3 ऐसे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेरा अकाउंट बना रखा है हैशनोड के ऊपर। लेकिन हैशनोड के अलावा आप मीडियम पे भी अकाउंट बना सकते हैं और dev.to पे भी अकाउंट बना सकते हैं। तीनों जगह पे आप अपना अकाउंट बना के किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? मैं आपको हैशनोड रिकमेंड करूँगा क्योंकि हैशनोड पे पहले से ही बहुत सारे बिगिनर बच्चे जो आते हैं वो लिखते हैं और इन सब को हैशनोड बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता है, इनके ब्लॉग्स लोगों को दिखाता है। मीन्स इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी रीच बढ़ाता है। इसलिए मैं आपको हैशनोड रिकमेंड करूँगा। एक दूसरा टूल मीडियम भी है और dev.to भी है, ये दोनों ही बहुत ही बेहतर हैं, दोनों में कोई कमियाँ नहीं हैं। लेकिन एज़ अ बिगिनर जो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और समझ के आगे बढ़ना आसान है, आप वो शुरू कर सकते हैं हैशनोड की मदद से। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक दिखेंगे, आप जैसे वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट के सारे यहाँ पे हो जाते हैं लोड और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा कि सब एक जैसा ही लिख रहे हैं और बहुत ही आसान है लिखना, इतना कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे आके लिखना। सेम गोज़ विद मीडियम, सेम गोज़ विद dev.to। अब मीडियम के अंदर क्या है, मीडियम सिर्फ टेक ओरिएंटेड नहीं है, मीन्स वो सिर्फ टेक को लेके टारगेटेड नहीं करता, उसने सारी वैरायटी के ब्लॉग्स को अलाउड कर दिया है। लेकिन अगर आप हैश नोट के ऊपर हैं तो आप हैश नोट पे बेसिकली देखेंगे जो टेक के लोग हैं वो सारा का सारा अपना कंटेंट यहीं आके लिख रहे हैं और सेम इज ऑन dev.to। सभी लोग जो टेक के बारे में लिख रहे हैं वो यहीं पे लिख रहे हैं, कहीं और जाके बिल्कुल नहीं लिख रहे। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक बना लीजिए अकाउंट और लिखना कर दीजिए शुरू, ताकि आप धीरे धीरे लिख लिख के अपना खुद का एक ब्लॉग बना सकें और अपने आप को स्टैंड आउट करवा सकें, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं जैसे ही हम HTML शुरू करेंगे आप सभी लिखना शुरू कर देंगे ब्लॉग्स इन सभी में से किसी एक ब्लॉगिंग साइट के ऊपर। देखिए तीनों में लिख के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप लोग सोच भी रहे होंगे हम कॉपी पेस्ट करके तीनों में डालेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, किसी एक पे ही रहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ हैशनोड, आपकी जो इच्छा हो आप वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है? चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप HTML से लिखना शुरू कर देंगे। पहले HTML के बारे में लिखिए 4-5 ब्लॉग, फिर CSS के बारे में 4-5 ब्लॉग लिखिए, जावास्क्रिप्ट के बारे में ब्लॉग लिखिए, गिट के बारे में लिखिए, रिएक्ट के बारे में लिखिए, नोड.js के बारे में लिखिए और मोंगो के बारे में लिखिए, SQL के बारे में लिखिए। ब्लॉग लिख-लिख के अपना एक प्रेजेंस मार्केट में बना के ले आइए, ठीक है? तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं खत्म। अब हम मिलेंगे सीधा HTML की क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टिल हियर।